Hi, today in this video we will study lesson 4 part 1. Hope so आपने previous lessons की practice अच्छे से की होगी and lesson 1, 2, 3 ये तीनों lessons आपने अच्छे से practice किए होंगे and then आप lesson 4 कर रहे हो क्योंकि स्टार्टिंग से सारे लेसन्स को थोरोली अच्छे से आपको पढ़ने हैं एंड प्रैक्टिस करनी है, तब लेसन 4 करना है। ओके क्योंकि हम बेसिक से एंड स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही सारे लेसन्स को पढ़ने हैं, बीच से कोई भी लेसन स्टार्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ यू विल कंफ्यूज। ओके सो अगर आपने लेसन 1, 2, 3 नहीं किया है तो सबसे पहले लेसन 1 करें, लेसन 1 से स्टार्ट करें एंड देन धीरे धीरे सारे लेसन्स को आप करते चलें। ओके एक साथ ही सारे लेसन्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 बाय 1 करें, एक टारगेट बनाएं, इतने दिनों में मुझे लेसन 1 कंप्लीट करना है। देन लेसन 1 कंप्लीट हो जाने के बाद उसके सारे वर्ड्स को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे, कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, विदाउट हेजिटेशन सारे आउटलाइंस ड्रॉ करने लगोगे। देन आप लेसन 2 पे आना, सेम प्रोसीजर आप लेसन 2 पे भी करोगे, सेम टारगेट बनाओ। अगर लेसन थोड़ा सा लेंदी है तो आप कुछ दिन एक्स्ट्रा भी दे दो और अच्छे से उस लेसन को पढ़ो एंड अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, हर स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है, सो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट को प्रिपेयर करो एंड देन उस लेसन को कंप्लीट करो। फिर लेसन 2 में भी आप वैसे ही करना, उसके सारे लेसन, सारे रूल्स को आप पढ़ लोगे तो आप फिर उसके बाद उसके सारे वर्ड लिस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी आपको वर्ड मिल रहे हैं, छोटे इजी से मॉडरेट से हार्ड, एनी वर्ड, आपको हर एक वर्ड प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से रूल्स को पढ़ना है, ताकि आपको जब कोर्स कंप्लीट कर लो तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे जिसके कि आपको खुद से ही आउटलाइन प्रिपेयर करने होंगे एंड खुद के आउटलाइन बहुत जल्दी हमें मेमोराइज़ होते हैं और इजीली हमें समझ आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से करो, एकदम बिल्कुल भी एक आपको सिर्फ लेसन ख़त्म करना है ऐसा नहीं सोचना है, आप 1 बाय 1 करो लेसन्स को कंप्लीट। ठीक है, फिर लेसन 3 में भी आप ऐसे ही करोगे, सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, सारी चीज़ें पढ़ लोगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करना, नोट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है, अपने नोट्स प्रिपेयर करना एंड फिर उसके बाद वर्ड लिस्ट आप प्रैक्टिस करोगे। वर्ड लिस्ट प्रैक्टिस करने के बाद देन लेसन 4 में आना, 1 बाय 1 सारे आप लेसन्स को करते चलना। डायरेक्टली किसी भी लेसन को आपको नहीं करना है, आप लेसन 1 से ही स्टार्ट करो। शॉर्ट हैंड इज़ लाइक आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, बीच से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड आप बेसिक्स नहीं पढ़ोगे, स्टार्टिंग से सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न शॉर्ट हैंड। सो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। ठीक है, तो आज हमारा लेसन 4 है, हम लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ न्यू रूल्स पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स के आउटलाइंस बनाना सीखेंगे, कुछ न्यू ब्लेंड्स सीखेंगे। ठीक है, तो in this lesson we will use vowel indicators to shortcuts for commonly occurring word endings and beginnings. Okay, and what we will cover more uses of full vowels and some new blends. फुल वोवेल का यूज़ करना हम सीखेंगे, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एंड वर्ड्स के आउटलाइन को बनाना सीखेंगे। तो ये कुछ आप देख सकते हैं, वोवेल इंडिकेटर है इस जगह पर, किस तरह से है, वोवेल इंडिकेटर है एज वर्ड एंडिंग्स। ये जो आप ये वर्ड देख रहे हो, लेटर्स ANG, एंग, इंग, ING, ओंग, ONG, अंग, OUNG, एंग्थ, ENGTH, ये सारे जो
आपके वर्ड हैं, ये किसी भी वर्ड के एंड में हैं अगर, तो आपको इस तरह के आउटलाइंस को ड्रॉ करना है। तो आपका ये पूरा का पूरा वर्ड का मीनिंग उसमें उस आउटलाइन में क्लियर होगा। ठीक है, तो देखेंगे एंग को किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये सारे वॉवेल्स ही हैं। इफ़ यू नो, अगर आपको रिमेंबर हो प्रीवियस क्लास जिसमें आपने वॉवेल इंडिकेटर्स पढ़े हैं, तो ये सारे वॉवेल्स ही हैं। बस ये हमारा क्या है, वर्ड एंडिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिससे कि हमें फॉलो करनी है आउटलाइंस बनाने में। तो देखेंगे एंग को किस तरह से ड्रॉ किया है, लाइक दिस, ए की तरह बिल्कुल है। इंग आई की तरह है, ठीक है। ओंग ओ इंडिकेटर की तरह है, सारे इंडिकेटर्स हैं। अंग UNG यू इंडिकेटर की तरह है। एंग्थ इस तरह से है, कुछ TH भी लगा रखा है ई में, इंडिकेटर में। ओके, ठीक है, तो इसे आपको इस तरह से भी रिमेंबर आप अच्छे से रखना। एंड देन देखो इसके बाद देयर इज़ नो ENG एंडिंग, द मोस्ट कॉमन एंडिंग इज़ ING। आप बहुत सारे वर्ड में नोटिस करोगे कि ज़्यादातर आपको ING से ही एंडिंग लेटर्स मिलते हैं, ENG से ना के बराबर आपको वर्ड मिलेंगे। तो आप देखो ING का हमारा क्या सिंबल था, ING का हमारा सिंबल था इस तरह से। ओके, आई इंडिकेटर, फाइन। सो इस जगह पर देखो कुछ वर्ड्स हैं ING से एंड वाले वर्ड्स हैं, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब सिंग है, सिंग का हमने सिर्फ S लिया, S का, ठीक है, S का हमने सिर्फ ये सिंबल लिया और ING के लिए हमने ये ड्रॉ आउटलाइन सीखा था इस तरह से, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सिंग हो गया। रिंग में हमने R लिया और ING इस तरह से ड्रॉ कर दिया, रिंग हो गया हमारा। थिंग में हमने TH लिया एंड ING ड्रॉ कर दिया। ब्रिंग में BR लिया एंड ING ड्रॉ कर दिया। सीइंग में हमने SE लिया एंड ING ड्रॉ कर दिया। इस तरह से आप देखो और भी वर्ड्स हैं। हैविंग में हमने हैविंग का H एंड V एंड ING ड्रॉ कर दिया, हैविंग। इसी तरह से नीडिंग ND ING ड्रॉ कर दिया। विलिंग WL ING ड्रॉ कर दिया। ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए। होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे। आप अच्छे से धीरे धीरे आप सारे आउटलाइंस को सीखो, ठीक है। फिर क्या है, अदर लेटर्स कैन बी जॉइंड टू दी वोवेल इंडिकेटर्स। कुछ लेटर्स जो है हम जॉइन कर सकते हैं किसी अदर लेटर से, ठीक है, तो वोवेल इंडिकेटर से। किस तरह से कर रखा है, सिंगर। अब सिंगर का हमने S लिया, ठीक है, स्मॉल सा ही करना, S लिया एंड ING के लिए हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे। अब इसमें सिंगर है, R भी है, तो हम इस तरह से R को भी डिनोट कर देंगे कंटिन्यूस वे में, सिंगर, लाइक दिस। ओके, सिंगर। फिंगर में F और ING R कर दिया, फिंगर। लिंगर में L ING और R कर दिया, लिंगर। देख सकते हो किस तरह से ये बन रहा है। इस तरह से आप और भी अदर वर्ड्स के आप खुद के आउटलाइंस बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर देखो द एंडिंग इंगल INGLE इंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिसजॉइंट L। ओके, सिर्फ INGLE। अगर कोई वर्ड इस वर्ड पे आके ख़त्म हो रहा है, लाइक दिस, सिंगल INGLE, तो हम इस पूरे वर्ड को किस तरह से डिनोट करेंगे, सिर्फ एक
डिसजॉइन एल से, जो भी हम मेन आउटलाइन बना रहे हैं उससे डिसजॉइन करके हम ये एल ड्रॉ करेंगे, जैसे इस वर्ड में हमने कर रखा है। सिंगल का हमने एस ड्रॉ किया एंड पूरा इंगल वर्ड का हमने कहा था इस तरह से सिर्फ एल ड्रॉ करना है, तो इसमें सिर्फ एल ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से डिसजॉइन करके। तो हमारा सिंगल का आउटलाइन बन गया। इसी तरह से मिंगल एम और INGLE का हमने इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा मिंगल का आउटलाइन बन गया। ठीक है, इस तरह से कोई भी वर्ड मिलेंगे तो आप खुद से भी इससे रिलेटेड, इस रूल से रिलेटेड आप आउटलाइन प्रिपेयर कर सकते हो। बस आपको रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, रूल्स तो याद रखने ही होंगे, तभी आप और भी वर्ड्स के आउटलाइन प्रिपेयर कर सकते हो, खुद के भी आउटलाइंस बना सकते हो। धीरे धीरे आप बनाना सीख जाओगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यू कैन ड्रॉ योर ओन आउटलाइंस। देन यूज़ अ डिसजॉइंट ly फॉर वर्ड्स एंडिंग इन INGLY। अब हमें किसी भी वर्ड में INGLY से वर्ड हमारा एंड हो रहा है, कोई भी वर्ड, ठीक है, तो आप इस तरह से सारे वर्ड्स को, वर्ड के आउटलाइन को बना सकते हो। देखो फिर विलिंगली का हमने किस तरह से ड्रॉ किया। विलिंगली का विल, WL विल, एंड इंगली का हमने इस तरह से LI इस तरह से ड्रॉ कर दिया, हमारा हो गया विलिंगली। वैसे ही लविंगली का LV और LI, लविंगली। ठीक है, हम LY के मीडियम से, LY के आउटलाइन से हम इस तरह से इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आउटलाइन प्रिपेयर हो जाएगा। आप अगर जिस भी वर्ड में कोई भी अगर आउटलाइन डिसजॉइन करके आपको आउटलाइन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो यू कैन डिसजॉइन दैट एंड यू कैन मेक आउटलाइन लाइक दिस ऑल्सो। ओके, डिसजॉइन करके, नो प्रॉब्लम। वोवेल इंडिकेटर्स एज वर्ड एंडिंग्स। अब वोवेल इंडिकेटर्स जो है हम देखेंगे किस तरह से यूज़ हो रहा है और भी वर्ड एंडिंग से। तो एंग, अब हमारा जो एंग है और भी देखो किस तरह से यूज़ हो रहा है। सैंग वर्ड में हमने एस लिया और एंग। बैंग, बी एंग। बैंगर में अब देखो आर आ गया, तो हम साथ ही साथ ड्रॉ कर देंगे एंग के साथ आर, बैंगर। बैंगिंग, बैंगिंग में हमने बी किया, फिर एंग इस तरह से ड्रॉ किया, और एंग भी है और एंग भी है, तो एंग ड्रॉ किया, देन एंग ड्रॉ किया, बैंगिंग। ठीक है, वैसे ही फिर हमारा है हैंग, H और हैंग, हैंग। हैंगर, H और AR, हैंगर, एंग और आर, हैंगर इस तरह से ड्रॉ किया। हैंगिंग, H किया, देन एंग किया, एंग, फिर एंग किया, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया हैंगिंग। ओके, अब देखेंगे ओंग, ONG, ओंग वर्ड से कौन कौन से वर्ड किस तरह से प्रिपेयर किया हमने आउटलाइन। एस और ONG, ओंग। ठीक है, फिर एमोंग, एमोंग को किया इस तरह से AM और ONG, ओंग। फिर लॉन्ग, L और ONG, लॉन्ग। फिर लॉन्गर, L ONG का इस तरह से और R इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, लॉन्गर। वैसे ही लॉन्गेस्ट का L लिया, फिर ओंग का इस तरह से ड्रॉ किया, फिर ST इसमें से ही हमने निकाल दिया, लॉन्गेस्ट। ठीक है, फिर UNG से देखेंगे किस तरह से हम बना रहे हैं। S और UNG, अंग। यंग का हमने Y लिया और UNG, यंग। जंगल का J, फिर UNG का ये लिया हमने एंड L कर दिया, जंगल। ठीक है, फिर हंग का H और UNG, हंग।
हंगर HUNG, देन R हमने इसमें से ही ड्रॉ कर दिया। फिर हंगरी का किस तरह से ड्रॉ है, आउटलाइन ड्रॉ है, हंगरी H, और फिर अंग UNG लिया हमने, एंड R और I, हंगरी। सिर्फ हंगर नहीं था, हंगर का तो हमने इस तरह से ड्रॉ किया ही, हंगरी है। और इस तरह से आप आई इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, हंगरी। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हंगरी वर्ड है, एंड you can easily understand. Okay. एंग्थ, अब एंग्थ का किस तरह से ड्रॉ किया हमने, लेंथ में हमारा क्या आ रहा है, ENGTH, ठीक है। और एंग्थ का हमने ये सीखा था, है ना। सो L ड्रॉ किया और एंग्थ ड्रॉ कर दिया। लेंदी का क्या है, L ड्रॉ किया और एंग्थ तो ड्रॉ करना ही है, और हमारा आई इंडिकेटर यूज़ हो गया, लेंदी, लेंदन, L, एंग्थ क्या यूज़, एंड एन लगा दिया, लेंगदन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप धीरे धीरे सारे वर्ड्स को ड्रॉ करना सीखो, एंड रूल्स को अपने आप से भी पढ़ो, देन आप समझ जाओगे, ठीक है। कुछ स्पेशल आउटलाइन से जो हम देखेंगे अभी, आपने एज इट इज़ ड्रॉ करना सीखना है एंड प्रैक्टिस करनी है, एनीथिंग, एंड रूल्स भी आपको पता है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारे वर्ड बने हुए होते हैं, आउटलाइंस, एनीथिंग, एनीथिंग, ING का ये ड्रॉ किया, ठीक है, और एनी का AN, आई इंडिकेटर, ठीक है, एनीथिंग। नथिंग का सबसे पहली बात तो आपने नो का इस तरह से सीखा था, ठीक है, और ING, नथिंग, इस तरह से। समथिंग, सम इस तरह से सीखा था, ING लगा दिया, समथिंग। सेंडिंग यू, ओके। गुड थिंग्स, आपने सिर्फ थिंग्स के लिए भी इस तरह से सीखा था, गुड थिंग्स के लिए आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। गुड ड्रॉ किया एंड थिंग्स इस तरह से ड्रॉ कर दिया। मैनी थिंग्स, मैनी ड्रॉ किया एंड थिंग्स इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ओके। ऑल थिंग्स, ऑल एंड थिंग्स, टिल्ट है, ऑल थिंग्स, ओके। देन नेक्स्ट, the can sometimes be reduced to H only. the के आउटलाइन को कभी कभी सिर्फ H ड्रॉ करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर किसी और वर्ड के साथ में हमें ड्रॉ करना है कुछ आउटलाइन, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे ऑल दी में हमने ऑल ड्रॉ किया एंड द का सिर्फ हमने H रिप्रेजेंट किया, तो हमें पता चल गया हमारा ऑल दी है, ठीक है। इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फ्रॉम दी का भी फ्रॉम इस तरह से ड्रॉ किया एंड टिल्ट में ही हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो ये फ्रॉम दी हो गया। अक्रॉस दी, अक्रॉस ड्रॉ किया एंड इसमें से ही हमने द के लिए H निकाल दिया, ठीक है, तो ये हमारा अक्रॉस दी हो गया। होप्स आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम चैनल, देयर आई कैन ईज़िली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स, ओके। क्योंकि ये आउटलाइंस बताने होंगे एंड अच्छे से बताने होंगे, तो सिर्फ एक कमेंट में मैं नहीं क्लियर कर सकती आपके डाउट्स को। मैं आउटलाइंस अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आपको मैं अच्छे से बता पाऊँगी। सो join my telegram channel, there I will clear all your doubts, okay। अब नेक्स्ट देखो, the can be added to the I indicator either by slanting the H in the direction of vowel or in pull, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरह से I indicator यूज़ कर रहे हैं। मेकिंग दी,
मेकिंग दी का हमने मेक ड्रॉ कर लिया, और आईएनजी का साथ ही साथ हमने इस तरह से ड्रॉ किया, एंड इसमें से हमने दी के आउटलाइन को भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा हो गया मेकिंग दी। ठीक है, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। हैविंग दी, हैव एंड आईएनजी का हमने इस तरह से लिया, एक आउटलाइन लिया, फिर इसमें से हमने दी ड्रॉ कर दिया, हैविंग दी। आप देख सकते हो। मीटिंग, मीटिंग का एम और आईएनजी का ये आउटलाइन लिया एंड दे रिप्रेजेंट कर दिया साथ ही साथ। ठीक है, एक ही स्ट्रोक में। तो यू कैन ड्रॉ लाइक दैट ऑल्सो। अब नोट करो इस बात को। एन बी द इंडिकेटर्स रिप्रेजेंट ओनली एंग, ए एन जी, आई एन जी, ओ एन जी एंड यू एन जी। अंग, एन जी इज रिटन फॉर ए एन जी ई, आई एन जी ई, ओ एन जी ई एंड यू एन जी ई। ओके, हाउ? चेंज, अब देखो ए एन जी के लिए, ए एन जी के जी ई के लिए हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। चेंज के लिए हमने सी एच लिया, एन और जी, चेंज। ठीक है, स्पॉन्ज के लिए एस पी एन जी, स्पॉन्ज। हिंज के लिए एच एन जी, हिंज। ओके, एन जी आप देख सकते हो, एन जी सिर्फ एन जी जो हमारे लेटर्स हैं वर्ड में, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एन जी ई, ये पूरे वर्ड को। ठीक है, आई एन जी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे ओ एन जी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यू एन जी ई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो ए एन जी है, ओ एन जी ई है, आई एन जी ई है एंड यू एन जी ई है। तो ये सारे को हम किस आउटलाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिर्फ एक आउटलाइन से, एन जी, इस तरह से। ओके, सब वर्ड में हमने यूज़ कर रखा है, इसमें भी यूज़ कर रखा है एन जी, एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ होगा एन जी ई। एंड नाउ होप सो आपको ये क्लियर हो गई होगी जो भी मैंने बताई। ओके, नाउ हियर अब हम देखेंगे कुछ और आउटलाइंस, कुछ और न्यू रूल्स के साथ। एडिंग सी, adding C is added to the vowel indicators to represent ANK, INK, ONK, UNK। किसी भी वर्ड के वर्ड एंडिंग हो रही है हमारे ANK से, INK, ONK एंड UNK से, तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसे? एज अ C सिंबल से। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं सारे रूल्स को। सी हियर, अब ए एन के का हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? थैंक में देखो टी एच ड्रॉ किया, और हमें एंक को तो इस सी से रिप्रेजेंट करना ही है, और हमने एंक है, ए से स्टार्ट है, तो हमने इस तरह से ड्रॉ किया ए इंडिकेटर को भी। ठीक है, तो ये हमारा थैंक हो गया। ऐसे ही आपने थिंक भी ड्रॉ करना सीखा था, आई इंडिकेटर एंड लाइक दिस सीखोगे। हियर थैंकिंग, टी एच एंक ड्रॉ किया और आई एन जी, थैंकिंग। ओके, बैंक लाइक दिस, बैंकिंग, आई एन जी भी ड्रॉ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बी एंक आई एन जी, बैंकिंग, बैंकर, बी एंक और आर इसी के साथ हमने ड्रॉ कर दिया। वैसे ही सैंक, एस एंक ड्रॉ कर दिया। हैंकी, एच एंक और आई इंडिकेटर निकाल दिया हमने, हैंकी हो गया। ठीक है, वैसे इंक का देखो, सिंक एस किया और आई एन जी के लिए आई इंडिकेटर से निकलते हुए हमने इंक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर सिंकिंग, एस
आई इंडिकेटर से सिंकिंग सी और ING, सिंकिंग पिंक P और इंक, ठीक है। पिंक, रिंकल R और इंक आई इंडिकेटर CL, रिंकल। ये एक रूल है तो आपने याद रखना है कि इंक जो शब्द है, इंक जो वर्ड है हमारा C से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए सब में आपने देखा C सिंबल ड्रॉ किया है एंड साथ ही साथ जो हमने पहले सीखा था वो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा आउटलाइन प्रिपेयर होते जा रहा है, ठीक है। फिर ओंक, ओंक में क्या हमने ड्रॉ करना है, अब देखो मॉन्क, M ड्रॉ किया, ओंक का हमने ये ड्रॉ किया आउटलाइन एंड C। अभी अभी मैंने बताया C से रिप्रेजेंट करेंगे इंक, ओंक, अंक एंड हियर। अभी अभी मैंने बताया ये सारे वर्ड जो हैं जिससे वर्ड एंडिंग होंगे तो वो सारे C से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओंक है ये, तो M ये ड्रॉ किया देन C, ओंक। ऐसे ही मंकी, ONG ON का सिंबल ड्रॉ किया, ठीक है, जैसे हमने सीखा एंड ओंक ड्रॉ करना है तो C लिया एंड इसमें से आई इंडिकेटर निकाल दिया, हमारा हो गया मंकी। वैसे ही हॉन्क इस तरह से ड्रॉ हो गया, ठीक है, हॉन्क्ड H, ऑन्क्ड एंड मैंने इस तरह से बताया था कि आप अगर ED लग जाता है और K है तो आप यू कैन कर्व लाइक दिस एंड D को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आप स्मूथली फिर आउटलाइन को ड्रॉ कर पाओगे जब आप कर्व करके KED को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो, ठीक है। वैसे ही कॉन्कर CO इसमें से CR निकाल दिया, हमारा हो गया कॉन्कर, ठीक है। ऐसे ही अब UNK का देखेंगे, संक S ड्रॉ किया एंड U इंडिकेटर इस तरह से होता है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट ड्रॉ किया एंड C, संक। एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ करना है, एक ही स्ट्रोक में। फिर देखो श्रंक SH, फिर R लिया एंड अंक, श्रंक। वैसे ही चंकी CH लिया एंड अंक ये ड्रॉ किया एंड आई इंडिकेटर, ये हमारा हो गया चंकी, ठीक है। वैसे और वर्ड लिस्ट हैं कुछ वर्ड्स के, सिंक अभी अभी आपने सीखा, सिंक लाइक दिस, सिंकिंग, बैंग, ब्लिंग BL ING, ब्लिंग इस तरह से ड्रॉ किया, ब्लिंक अब K आ गया हमारा, तो अब K के लिए हमने ये सीखा था आई इंडिकेटर एंड सीक से रिप्रेजेंट करना सीखा था। वैसे ही ब्लिंकिंग BL, इंक ड्रॉ किया देन ING ड्रॉ कर दिया, ब्लिंकिंग, सिंग, ओके, सैंक, सैंक का इस तरह से होगा, इस जगह पर आउटलाइन नहीं ड्रॉ किया मैंने, सैंक का इस तरह से होगा S और ये एंक, ओके, सैंक, फाइन। क्योंकि ये A है तो हमने A इंडिकेटर यूज़ किया, ओके। होप सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, ऑल राइट। फिर देखो सिंगिंग, सिंगिंग S लिया है एंड ING लिया, अगेन फिर ING लिया, तो सिंगिंग, सिंगिंग, ओके। कुछ वर्ड्स हैं इसके स्पेशल आउटलाइंस देखो, एनक्लोज, एनक्लोज के लिए बस हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, हमारा एनक्लोज का आउटलाइन है। स्पेशल आउटलाइन से तो आपको एज इट इज़ इस तरह से ही आपको मेमोराइज करने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे। एंड एनक्लोज्ड से ड्रॉ किया एंड D, ठीक है, बिकॉज ED लगा हुआ है हमारा, एनक्लोज्ड। बिकॉज के लिए देखो इस तरह से ड्रॉ करना है, B ड्रॉ किया एंड इसके ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारे बिकॉज का आउटलाइन हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ वर्ड्स ऐसे हैं स्पेशल आउटलाइंस इसीलिए हैं ताकि आप इसे एज इट इज़ मेमोराइज कर लो, तो किसी और वर्ड में आप जब खुद से आउटलाइन बनाओगे तो कन्फ्यूज नहीं करोगे जब आप रीड करोगे आउटलाइन को, तो ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यूज़ इंक फॉर थिंक,
किस तरह से यूज़ कर रहे हैं INK को थिंक के लिए, TH ड्रॉ किया एंड इंक इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थिंक। सो यू कैन यूज़ INK के सिंबल को एज अ थिंक, ओके। INK के सिंबल को आप एज अ थिंक वर्ड के आउटलाइन में आप ड्रॉ कर सकते हो, थिंक, ओके। वी थिंक, तो हमने ड्रॉ किया वी एंड इंक सिंबल को हमने थिंक वर्ड के जगह पर यूज़ किया है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ऐसा बताया जा रहा है रूल के अकॉर्डिंग, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर हमारा आता है आई थिंक, तो आई के लिए हम इस तरह से सिंबल ड्रॉ करते हैं एंड थिंक, आई थिंक। वैसे इस जगह पर वी थिंक है तो वी थिंक हमने कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से हमारा क्या होता है, हम शॉर्टकट्स बनाना सीख रहे हैं, तो आप इजीली आप ड्रॉ कर लोगे एंड आपको स्पीड गेन करने में आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब देखो, रिप्लेस एंक विथ यू फॉर थैंक यू। अब एंक को रिप्लेस करो विथ यू फॉर थैंक यू के लिए। तो थैंक के लिए हमने TH लिया एंड यू, एंक को अब रिप्लेस कर दो, ठीक है, यू से। सिर्फ इतना ही ड्रॉ करोगे तो आपका थैंक यू का आउटलाइन प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। उतने लेंदी आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इस तरह से किया, फिर एंक किया, फिर यू किया, नो नीड। आप डायरेक्टली इस तरह से ड्रॉ करो थैंक यू के लिए, इस तरह से, ओके। सो प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी एंड अच्छे से आप प्रिपेयर भी कर लोगे, ठीक है। अब वॉवेल्स के देखो कुछ क्या है, किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, और भी तरीके हैं। वर्ड्स बिगिनिंग or ending with a vowel sometimes use the full vowel or the alternative direction of the indicator for a clearer outlines. Write the upward version of A indicator before V and W. V and W के पहले आप upward version यूज़ कर सकते हो A का। हम हमेशा किस तरह से यूज़ कर रहे थे, A का हमारा पूरा क्या आउटलाइन होता है ये, ठीक है। और ए इंडिकेटर हमने इस तरह से सीखा था और ऐसा भी सीखा था, ठीक है, दो तरीके से सीखा था, एक डाउनवर्ड वर्जन, एक अपवर्ड वर्जन। तो हम वी एंड डब्ल्यू के साथ अपवर्ड वर्जन यूज़ कर सकते हैं। एवरेज में देखो किस तरह से यूज़ किया है हमने, एवरेज में अपवर्ड वर्जन का ए लिया है, फिर वी लिया है एंड इसमें से ही वी के साथ साथ ही हमने आर के आउटलाइन को भी कंटिन्यूटी में कर दिया है एंड जी ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा हो गया एवरेज, ठीक है। अगर कोई वर्ड ऐसे हैं जिसके की आउटलाइन को आप कंटिन्यूटी में ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा एंड लॉन्ग आउटलाइन को ड्रॉ कर के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यू कैन ड्रॉ लाइक दैट, ठीक है। जैसे एवरेज में किया अभी ए किया, देन वी इस तरह से ड्रॉ होता है। इसी के साथ ही साथ हमने आर को भी थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉ कर दिया, तो हमारा आर भी रिप्रेजेंट हो गया एंड जी, इस तरह से हमने एवरेज ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अवे किस तरह से AW, आपने तो अवे पहले भी सीखा है अवे के आउटलाइन को, तो अवे का ये हो गया आउटलाइन। एंड देन इलनेस ILNS, इलनेस आइलैंड का ILND, आइलैंड, ओके। नो प्रॉब्लम, मैंने हमेशा कहा है कि पहले लेटर को हमें ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी लेटर का कोई भी पोजीशन आपने सीखा हो, अगर किसी भी पोजीशन पे जाकर एंड हो रहा हो, इट डज़ंट मैटर, आपका आउटलाइन बिल्कुल सही है। आई जनरली आपने सीखा है कि इस तरह से लाइन पे ड्रॉ करते हैं, बट इट्स ओके टू ड्रॉ लाइक दिस, ओके। आप इस तरह से ड्रॉ करो ऊपर से एंड LND, नो प्रॉब्लम, ओके। राइट आई अपवर्ड बिफोर एल के पहले आप अपवर्ड आई इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, जिस तरह से इसमें हमने अभी सीखा, ओके। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, तभी और भी आउटलाइंस आप बना पाओगे बहुत सारे वर्ड्स के।
जो भी आपको मिलेंगे। देखो फिर ब्लू, ब्लू अब ये कुछ और रूल है। ब्लू BLU, कंप्लीट यू लिख दिया हमने। इशू में भी हमने I इस तरह से ड्रॉ किया, S और U, कंप्लीट U लिखा। कंटिन्यूटी में ड्यू में D एंड U, कंप्लीट U। ओके, C, राइट U इन फुल एट द एंड्स ऑफ वर्ड्स फॉर ए क्लियरर आउटलाइन। ठीक है, क्लियर, हमारा आउटलाइन क्लियर हो सके ताकि हम उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वर्ड है। तो हमें अधिक क्लियर होने के लिए हमने कंप्लीट यू ड्रॉ किया है। अगर हम सिर्फ इंडिकेटर यूज़ करते तो मे बी हम कंफ्यूज कर सकते थे, है ना। हमें वर्ड समझ नहीं आता कौन से वर्ड का हमने ड्रॉ किया है आउटलाइन या फिर क्या ड्रॉ किया है। सो हमने इस क्लैरिफिकेशन के लिए कंप्लीट यू ड्रॉ कर दिया, नो प्रॉब्लम। जिस भी वर्ड में आपको लगे कि आप उस आउटलाइन को तुरंत पढ़ के समझ सकते हो कि वो कौन सा वर्ड है, आफ्टर यूजिंग फुल अल्फ़ाबेट आउटलाइन, तो यू कैन यूज़ इट, नो प्रॉब्लम। ओके, यूज़, US यूज़, ईज़ ES ईज़, यूजुअली तो हमने सिर्फ इस तरह से ड्रॉ किया। ईज़िली ESLI इंडिकेट, ओके, ईज़िली। सो नोट करो, द आउटलाइन फॉर यूजुअली इज़ यूज विद द I। यूजुअली के लिए आउटलाइन क्या है, यूज़ किया विद द I इंडिकेटर, लीविंग आउट द L, डबल L S। ओके, इस तरह से ड्रॉ कर दिया हमने। अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए यू कैन यूजुअली में यू कैन ऐड I इंडिकेटर, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ईज़िली का तो इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, E एंड नीचे से हम ये ले रहे हैं ईज़िली। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यूजुअली का हमें U शेप में हमें बनाना है एंड S इस तरह से ही निकालना है एंड इस तरह से I इंडिकेटर आप दे सकते हो फॉर योर सेटिस्फैक्शन क्लैरिफिकेशन, ताकि आपको में भी पढ़ने में दिक्कत ना हो आउटलाइन जब आप रीड करो। ठीक है, देखो अब कुछ न्यू ब्लेंड्स हैं। N+V किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, साथ ही साथ ड्रॉ हो गया हमारा N भी रिप्रेजेंट हो गया और V भी रिप्रेजेंट हो गया। ओके, नो वॉइस के लिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे, N भी हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है और V भी, और इसमें हमने बस C ऐड कर दिया, नो वॉइस। इन वॉइस में कैसे, इन वॉइस में हमने I लिया, N लिया, साथ ही साथ हमारा V भी रिप्रेजेंट हो रहा है एंड C, इन वॉइस। ओके, होप सो आप समझ रहे होंगे किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। अब कंटिन्यूटी में एक जैसे अगर आपके कुछ लेटर्स मिल रहे हैं तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस इन कंटिन्यूटी। हमारा V भी रिप्रेजेंट हो रहा है, N भी रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, फिर V+N में देखो हमारा ये V हो गया एंड इसके साथ ही साथ हमने N ड्रॉ कर दिया, हमारा V+N हो गया। तो इसी से रिलेटेड हमने वर्ड के आउटलाइन को ड्रॉ किया, वैन को VN, वैन। ओके, वेन्यू को VN, इसके साथ ही साथ हमने U भी निकाल दिया, तो ये हमारा वेन्यू का आउटलाइन हो गया। ठीक है, अब देखो एडवांटेज का क्या क्या है। एडवांटेज का ADV एंड वांटेज है, तो हमारा V के साथ साथ हमने N के आउटलाइन को ड्रॉ किया, देन टेज T एंड देन G, एडवांटेज। ठीक है, जब हमारा इस तरह से कंटिन्यूटी में हमारे आउटलाइन आ रहे हैं तो A और D को तो ठीक ही ड्रॉ किया, देन V इस तरह से एंड T को क्या करेंगे, आउटलाइन ये ट्री को क्या करेंगे, मेन लाइन के थोड़े से नीचे से ड्रॉ करेंगे, तब हमें ये समझ आएगा कि ये हमारा T है। ओके, मोस्टली हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं ताकि आप D के साथ D के आउटलाइन में कंफ्यूज ना करो T को। ठीक है, अब देखो E एंड V का रूल क्या है। E एंड V को हम मिक्स कर रहे हैं, V ड्रॉ किया और E के
इंडिकेटर को ड्रॉ कर दिया। तो हमारा ईवी हो गया। तो इवेंट को अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई को इस तरह से ड्रॉ किया एंड वेंट। ओके, इवेंट आप पहले इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो एंड ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इवेंट हो गया हमारा। इवनिंग ड्रॉ किया हमने, इवनिंग। ठीक है, अब देखो C+N+V को किस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं। पहले भी हमने CN का सीखा था, रिवर्स N, राइट। इसलिए हम रिवर्स N की तरह ही ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ हमारा V है तो हम थोड़ा टिल्ट करके ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा V भी रिप्रेजेंट हो सके इसमें। ठीक है, CN तो ड्रॉ किया हमने और साथ ही साथ V को भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसी वर्ड, इस लेटर से ही हमारा एक वर्ड बनता है कन्वे। तो हम किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, CNV, और कन्वे है इसलिए हम आई इंडिकेटर लगा देते हैं, तो ये हमारा कन्वे हो गया। ठीक है, अब कन्वेन CN तो इस तरह से हमारा हो गया, वैन V एंड इसमें इसके साथ ही साथ N हम रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये हमारा हो गया कन्वेन। ओके, होप्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एंड नेक्स्ट देखो, EV इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एवर। सी किस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं EV को, ये ड्रॉ किया एंड एवर। ओके, एवरीथिंग देखो अब किस तरह से ड्रॉ हो रहा है, एवर का आउटलाइन हमारा ये है और एवर से देखो एवरीथिंग बन रहा है। तो सबसे पहले तो इस तरह से हम एवर को इंडिकेट कर देते हैं एंड थिंग के लिए हमने ये सीखा था, तो हम ये आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये एवरीथिंग का आउटलाइन प्रिपेयर हो गया। एवरीवेयर का देखो सबसे पहले तो एवर ड्रॉ किया हमने, इसमें से ही फिर एक ही स्ट्रोक में हमें विदाउट लिफ्टिंग पेन हमें वेयर ड्रॉ करना है, तो ये हमारा एवरीवेयर का आउटलाइन बन जाएगा। ठीक है, इनकन्वीनियंस का हम किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, देखो इनकन्वीनियंस का हमने आई लिया, फिर CN लिया और साथ ही साथ V को रिप्रेजेंट कर दिया, और कन्वीनियंस है तो NCE को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिर्फ C लिया। किसी भी वर्ड के एंडिंग में NCE हमारा आता है तो हम डिसजॉइन करके सिर्फ C को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आउटलाइन प्रिपेयर हो सकता है। इसी तरह से हमने इनकन्वीनियंस में भी किया है। ठीक है, आई लिया देन ये V के साथ एंड कन्वीनियंस, और लास्ट में हमने ये NCE के लिए C रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा आउटलाइन हो गया। ठीक है, डिसजॉइन करके आप C यूज़ कर सकते हो, लेटर C सिंबल। अब देखो COM से यूज़ करते हुए हमने किस तरह से आउटलाइन प्रिपेयर किया है, यूजिंग COM। ए कॉम में हमने क्या किया, ए लिया और कॉम के लिए ये कर दिया COM, ए कंपनी, ए ड्रॉ किया, फिर COM किया, फिर PANY के लिए भी हमें चाहिए आउटलाइन, तो PNI इंडिकेटर, कंपनी। आप ये नोटिस कर रहे हो कि हर एक वर्ड में, जिस भी वर्ड में हमारा लास्ट में Y आ रहा है, हम उसे आई इंडिकेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा वो आउटलाइन प्रिपेयर हो जा रहा है। ठीक है, बिकॉज़ हमें ऑलरेडी स्पेलिंग की नॉलेज है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हम इजीली जब इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो बस हमें समझ आना चाहिए कि वो कौन सा वर्ड का हमने आउटलाइन ड्रॉ किया है। अदरवाइज़ हमें स्पेलिंग पहले से पता होती है तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। बस अच्छे से आउटलाइन प्रिपेयर करना सीखना है, जिसमें कि आप समझ जाओ कि वो कौन सा वर्ड का आपने आउटलाइन प्रिपेयर किया है। ठीक है, इनकम के लिए क्या किया, आई लिया और
सिंपली सिर्फ कम ले लिया, इनकम। एन लेटर हमने रिमूव कर दिया, नो नीड। अगर हम एन ड्रॉ करने जाएंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंट, बट अगर आप थोड़ा शॉर्ट रखना चाहते हो अपने आउटलाइन को तो आप इस तरह से ड्रॉ करो जिस तरह से मैंने बताया। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी थोड़ा लॉन्ग करके बनाना चाहो, आई एन देन कम के लिए ये सिंबल, तो इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इस तरह से अपने आउटलाइन प्रिपेयर करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में मैंने अपने आउटलाइन प्रिपेयर किए थे इनकम के लिए, तो मैंने भी इस तरह से ही ड्रॉ किए थे। फिर धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे मैं फेमिलियर होती गई एंड मुझे मेमोराइज़ हो गया ये आउटलाइनिंग, देन फिर मैं इसे डिक्टेशन में अपने इस आउटलाइन को ही यूज़ करने लगी। ओके, तो अगर स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स को भी ऐड कर सकते हो अपने आउटलाइन में एंड बना सकते हो। अगर थोड़ा लॉन्ग बनता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको खुद ब खुद अपने आउटलाइंस को शॉर्ट करना आ जाएगा एंड आप सीख जाओगे। मुझे भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, मैं लॉन्ग आउटलाइंस प्रिपेयर कर लेती थी लेटर्स को लेकर। फिर धीरे धीरे मैं सीख गई एंड मैं फिर अपने आउटलाइंस खुद प्रिपेयर करने लगी एंड शॉर्ट आउटलाइंस भी मैं प्रिपेयर करके उसे समझ जाती हूँ कि वो कौन से वर्ड हैं। तो आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, आप भी सीख जाओगे। फिर देखो रिकम के लिए आर लिया एंड कम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर रिकमेंड के लिए आर सी एंड COM के लिए पूरा ये ड्रॉ हुआ एंड END रिकमेंड, इस तरह से ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। बहुत सारे आपको आउटलाइंस ऐसे मिलेंगे जो स्पेशल आउटलाइंस होते हैं, जिसमें कि आपको आउटलाइंस देखकर लगेगा, समझ नहीं आएगा कि किस तरह से इसे प्रिपेयर किया गया है। बट कुछ आउटलाइंस, कुछ वर्ड्स के आउटलाइंस, स्पेशल आउटलाइंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको और अदर वर्ड्स में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आपको कुछ जितने भी स्पेशल आउटलाइंस मिल रहे हैं आप उसे एज इट इज़ कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, ठीक है, ताकि आप दूसरे वर्ड में डिफ्रेंशिएट कर सको, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि फेमिलियर हैं एंड आपको आउटलाइन प्रिपेयर करने होंगे। सो आप कुछ स्पेशल वर्ड्स के स्पेशल आउटलाइन सीखे हुए रहोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इजीली डिक्टेशन ले सकते हो एंड प्रिपेयर कर सकते हो। आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आउटलाइन रीड करते वक्त, ठीक है। सो ये हमारा लेसन 4 का पार्ट 1 था। ऑलमोस्ट इसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं लेसन 4 की, ठीक है। सारे रूल्स बता दिए हैं, सारा कुछ बता दिया है मैंने एंड ये सारे वर्ड्स बता दिए हैं मैंने। तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज लेकर आऊँगी इसी रूल्स एंड आउटलाइंस के बेस्ड, तो आप उसे प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, ठीक है। एंड मैं जो भी पैराग्राफ प्रोवाइड करा रही हूँ उसे सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके या फिर एक बार सॉल्व करके नहीं छोड़ना है, आप उसे रिपीट करो। आप एक पैराग्राफ एज अ पैराग्राफ आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं उसमें एंड आप जब प्रैक्टिस करते हो तो एक बार लिखते हो, फिर उसी पैराग्राफ को और फिर से रिपीट करो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, तो इससे क्या होगा कि आप बार बार उस पैराग्राफ को ही रिपीट करते रहोगे एज अ प्रैक्टिस। तो हम आपके वर्ड रिपीटेशन में आते जाएंगे, वर्ड के आउटलाइंस रिपीट होते जाएंगे एंड आपको धीरे धीरे वो वर्ड के आउटलाइन भी मेमोराइज होते जाएंगे एंड आप इजीली फिर आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे उस आउटलाइन में, ठीक है। इंडिविजुअली आपने जो वर्ड लिस्ट, आपके पास जो वर्ड लिस्ट है जो मैंने प्रोवाइड कराई है उससे आप प्रैक्टिस करो इंडिविजुअली, ठीक है। जो इंडिविजुअली मैंने प्रोवाइड कराई है, उसके अलावा जो मैं पैराग्राफ प्रोवाइड करा रही हूँ उसे भी आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लो ताकि उसमें जितने भी वर्ड्स हैं आपके सारे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके नहीं छोड़नी है। तो आप खुद के न्यू आइडियाज़ भी थोड़े से सोचो
किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आप सारे आउटलाइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, याद कर सकते हो, मेमोराइज़ कर सकते हो। अपने भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढो, ठीक है। एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भी आप कर सकते हो, मैंने बताया था, आप उस तरह से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अप्लाई करो, जो भी मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए उसे अप्लाई करो, सिर्फ सुन के नहीं रहना है, उसे अप्लाई करना है, तो ही आप सीख पाओगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो मैं जो भी बोल रही हूँ, जिस तरह से भी प्रैक्टिस करने बोल रही हूँ, और फिर भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी स्पीड आप सीख जाओ एंड आपको मेमोराइज़ हो जाए, आप कॉन्फिडेंट फील करने लगो उस सारे आउटलाइंस में, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। मैं जैसे कैसे कह रही हूँ प्रैक्टिस करने, आप वैसे वैसे प्रैक्टिस करो एंड सारी चीज़ें फॉलो करो। अगर आपको याद नहीं रहती है कि मैं किस किस तरह से प्रैक्टिस करने बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, तो आप लिख लो, पॉइंट बना लो, ठीक है। फिर आप उस तरह से प्रैक्टिस करो एंड खुद के भी बहुत सारे आइडियाज़, खुद के भी धीरे धीरे आप आइडियाज़ निकालो कि आप और किस किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली लाइफ में आप किस तरह से सारे वर्ड को यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है जिस तरह से आपको हिंदी आती है और आप बिना सोचे बोल देते हो, बिना सोचे कोई आपको ये थॉट प्रोसेस नहीं देना होता है, विदाउट हेजिटेशन आप लिख लेते हो, बोल लेते हो, वैसे ही आपको इस शॉर्ट हैंड को अपने लाइफ में यूज़ करना है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट आपको होना है इसमें, ताकि आप विदाउट कोई भी थॉट दिए हुए आप उस आउटलाइन को ड्रॉ कर दो। जैसे ही आप वर्ड सुनो, आपके आउटलाइंस तुरंत क्विकली ड्रॉ हो जाने चाहिए, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है। तो इतने कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग तरीके के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ निकालो एंड प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे कि आप बोर भी फील नहीं करोगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लोगे, ओके। तो आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन में मैं एक्सरसाइज लेसन लेकर आऊँगी एंड आप उसे प्रैक्टिस करना एंड देन फिर लेसन 5 वर्ड लिस्ट एंड ऑल ये सब मैं लेकर आऊँगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो स्लो लगती है मेरी, तो आप स्पीड आप इंक्रीज़ करके आप मेरे वीडियो लेसन को देख सकते हो। अगर आपको यही स्पीड अच्छी लग रही है एंड इस पे आप कंफर्टेबल हो, तो आप नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आज के लिए हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इस लेसन के। थैंक यू।